पड़ोसी से थोड़ी मांगेगी। पड़ोसी से कहे एक साड़ी ला दो ना मुझे, कितना खराब दिखेगा। इसी प्रकार जो कुछ चाहिए भक्त को अनन्य भाव से अपने परमात्मा के प्रति समर्पित जो है, यदि उसको कुछ चाहिए भी तो अपने परमात्मा से कहे, अपने प्रभु से कहे। दुनिया में औरों के सामने क्यों हाथ फैलाएगा? ये तेजस्विता। और कोई यदि देने भी जाए, ये लो तुम्हारे लिए एक साड़ी में लिया, रख अपने पास, आया बड़ा साड़ी दे, है मेरा धनी। कोई बुरी भावना से यदि कुछ भेंट करने जाए तो सती नारी तो तुरंत ठुकराएगी, थूकेगी उसके ऊपर। हां, किसी ने बड़े भाव से, मां ने दिया, बाप ने दिया, हां, दूसरे सगे संबंधी ने शुद्ध भाव से, प्रेम भाव से दिया, वो ले ले, वो बात अलग। नहीं तो उसको यदि कुछ चाहिए तो या तो अपने बाप से कहेगी या अपने पति से। और शादी के बाद तो पिता से भी कुछ मांगने में थोड़ा संकोच ही करती है। पिता से भी पैसा मांगती है तो पिताजी 1000 रुपया दो ना, मैं लौटा दूंगी, ऐसा कह करके लेती। और पति के पास अधिकार से, सुनो 1000 रुपया लाओ, बड़े अधिकार के साथ। एक पत्नी जैसे ही पति जाता दफ्तर ऑफिस के लिए तो बीच रास्ते में खड़ी हो जाती, रोज 1000 रुपया लाओ, कभी 500 रुपया लाओ, कभी 2000 रुपया लाओ। तो पति ने कहा, ये कैसी आदत है तुम्हारी? जैसे ही मैं दफ्तर जाने के लिए निकलता हूँ घर से और तुम बीच देहरी में आकर खड़ी हो जाती हो, दरवाजा रोक कर खड़ी हो जाती हो, रास्ता रोक कर, कभी 500 रुपया लाओ, कभी 1000 रुपया लाओ, रोज रोज रुपया मांगती हो। अकल मांगो, अकल, तुमको अकल की जरूरत है। तो वो बोली, वो तो जिसके पास जो होता है वही मांगा जाता है, लाओ पैसा लाओ। पति बेचारा क्या बोले, बात तो सही है, जिसके पास जो होता है वही मांगा जाता है उससे। मतलब अपने पति से वह अधिकार पूर्वक मांग सकती। तुलसीदास जी ने भी जब मांगने की इच्छा हुई तो अपने प्रभु से मांगा। जो सुंदरकांड के मंगलाचरण में श्लोक है और हम मंगलाचरण में रोज लेते हैं, नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। हे राम, मेरे हृदय में और कोई कामना नहीं है, सच कहता हूं, आप तो अंतर्यामी हैं, जानते हैं सबके हृदय की। मुझे क्या चाहिए? भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में। हे रघुपुंगव, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति का दान कर दो। कामादि दोष रहितम कुरु मान संच, और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दो ताकि भक्ति कलंकित न हो। मुझे भक्ति दो। भगवान शंकर जी ने भी मांगा। रामायण मांगना भी सिखाती है, कैसे मांगना चाहिए, किससे मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। बार बार बर मागऊं हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान के चरणों की भक्ति और उस भक्ति की सुरक्षा के लिए सदा सत्संग, ये मांगा। क्योंकि भक्ति दुर्लभ है, सत्संग दुर्लभ है, ये क्रिया साध्य नहीं, ये दोनों बातें कृपा साध्य। भगवान कृपा करे तभी मिल सकती है। सत्संग भी राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, और भक्ति भी भगवान कृपा करके दे तब प्राप्त होती। तो वात्सल्य, श्रृंगार, शांत, सख्य और दास्य, 5 भाव है भक्ति। एक सुंदर दर्शन मिलेगा रामायण में आगे वाली कथा में।
किष्किंधा कांड। श्री राम जी और लक्ष्मण जी सीता की खोज करते हुए दंडकारण्य में आगे बढ़ रहे हैं दक्षिण की ओर। ऋष्यमुख पर्वत के समीप आए। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। पठवा होई बाल मन मैला, तो भागो तुरत तजऊं यह सैला। और तब हनुमान जी महाराज सुग्रीव के कहने पर विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, नाई माथ पूछत अस भयऊ। ब्राह्मण का रूप लेकर के वहाँ गए राम लक्ष्मण के पास। पता लगाना ये कौन है, क्यों आए हैं। सुग्रीव ने भेजा है। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेकर आए। प्रणाम करके पूछा, आप दोनों कौन हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरऊ स्वामी। की तुम तीन देव मह कोवु, नर नारायण की तुम दोवु। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार। की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। आप कौन हैं। नर नारायण तो नहीं, तीन देवताओं में से तो कोई दो नहीं। भूमि कठिन है, आपके चरण कोमल है। क्यों विचरण कर रहे हैं आप इस जंगल में। वैसे तापस वेश, लेकिन क्षत्रिय की भांति शस्त्र धारण किए हैं। कौन है आप। जब पूछा हनुमान जी ने ब्राह्मण के रूप में राम लक्ष्मण से कि आप कौन हैं, तो भगवान राम ने जिन शब्दों में अपना परिचय दिया है, आप रामायण में वो देखें। राम जी ने कहा, कौशलेश दशरथ के जाए। कौशलेश दशरथ के जाए। हम पीतु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई। लक्ष्मण दो भाई। संग नारी सुकुमारी सुहाई। संग नारी सुहाई। यहाँ हरि निशिचर बैदेही। यहाँ हरि निश्चर बैदेही। विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। 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 इन शब्दों में भगवान श्री राम ने अपना परिचय कराया। ध्यान से सुने प्रभु के निवेदन को। बोले कौशलेश दशरथ के जाए। हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं।
हम पितु बचन मान बन आए, पिता की आज्ञा के चलते हम वन में आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, मेरा नाम राम है, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, हम दोनों भाई हैं। संग नारी सुकुमारी सुहाई, हमारे साथ एक सुकुमारी सुंदर स्त्री भी थी। कोई असुर उसका अपहरण करके ले गया है। हे भूदेव, हम उसको ढूंढ रहे हैं। अब ध्यान से देखें, भगवान ने यहां पर 3 संबंधों की बात करी। पहली बात, हम दशरथ जी के पुत्र हैं। दूसरी बात, लक्ष्मण के भाई हैं। तीसरी बात, सीता के पति है। तो दशरथ जी के साथ वात्सल्य भाव हुआ, लक्ष्मण जी के साथ शांत भाव हुआ, सीता जी के साथ श्रृंगार भाव हुआ। हनुमान जी समझ गए। बाद में जब हनुमान जी पहचान लेते हैं अपने प्रभु को, तो ब्राह्मण रूप छोड़ करके निज रूप में आकर के हनुमान जी भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं। बड़ा सुंदर संवाद होता है। वो बाद में हनुमान जी प्रभु से जो निवेदन करते हैं बहुत सुंदर है। कहते हैं, प्रभु आप दशरथ जी के पुत्र हैं, तो वात्सल्य भाव वाली कुर्सी में तो दशरथ जी बैठ गए। भक्ति में 5 भाव है, 5 कुर्सी है, तो वात्सल्य भाव वाली कुर्सी में तो दशरथ जी बैठ गए। आप सीता जी के पति हैं, तो श्रृंगार भाव सीता जी का है आपके प्रति। सिया के पिया है, तो श्रृंगार भाव वाली कुर्सी पर सीता जी बैठ गई हैं। आप लक्ष्मण के भाई हैं, तो शांत भाव वाली कुर्सी में लक्ष्मण जी विराजित। भाई भाई में शांत भाव होता। अब 2 कुर्सी बाकी रह गई, सख्य और दास्य। तो प्रभु हम भी 2 हैं, सुग्रीव और मैं। सख्य भाव वाली कुर्सी में सुग्रीव बैठ जाएगा और दास्य भाव वाली कुर्सी के लिए यह दास हाजिर है, आपके चरणों में समर्पित। अब चलिए, नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब अहई, तेहि सननाथ मैत्री की जय। उसके साथ आप मैत्री करिए, वो भी आपका है, तो मित्र है, उसको मित्र बना लीजिए। मैं भी आपका हूं, आपके प्रति समर्पित हूं, मुझे दास बना लीजिए। तो 5 भाव है भक्ति में। तो बड़ा सुंदर दर्शन यहां पर रामायण में मिलता है। तो श्रृंगार की बात है मिथिला में, मिथिला विदेह नगर है, और विदेह की भूमिका में ही जो श्रृंगार की चर्चा होती है वो अलौकिक होती है। देह वाली भूमिका में श्रृंगार में विकार होता है। जनक जी बड़े प्रसन्न हुए। परशुराम जी विदा हो गए, राम और लक्ष्मण की स्तुति करके, अपने शस्त्र उन्हें सौंप कर। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। जनक जी बड़े प्रसन्न हुए, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया। अब देखो, जनक जी जैसे तत्वज्ञानी राजा अब कृतकृत्यता का अनुभव कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि कितने लोग अपने जीवन से कृतकृत्य है। कृतकृत्य का अर्थ है जीवन में संपूर्णतया संतुष्ट होना। कृतकृत्य, कृत माने कर लिया है जिन्होंने, कृत्य जो करने योग्य है वो सब कर लिया है, एक संतोष हो गया, बस अब कुछ नहीं करना, पूरा संतोष है, जिंदगी से पूरा संतोष। कितने लोगों को अपनी जिंदगी से, अपने जीवन से पूरा संतोष।
संतोष नहीं, प्रायः शिकायत ही रहती है, जिंदगी से शिकायत रहती, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब जनक जी जैसा तत्वज्ञानी राजा कृतकृत्यता का अनुभव कर रहा है। क्यों? बड़ी सुंदर कथा है। आहा, एक एक कथा के, एक एक प्रसंग के यदि भाव देखते चले जाएं, रहस्य जो प्रकट होता है उसको जानने का प्रयत्न करें, बालकांड में ही रह जाएंगे। कथा आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन क्या अद्भुत भाव है। जनक जी ज्ञानी पुरुष हैं, नाम रूप को मिथ्या मानने वाले तत्वज्ञानी हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म में निष्ठित हैं, ब्रह्म ज्ञानी है। लेकिन निराकार के ध्यान से हृदय को तो अवश्य शांति मिलेगी, किंतु आंखों का क्या? जनक जी की पत्नी का नाम है सुनैना। ये दोनों नैना सुनैना कब बनेंगे? जब सगुण साकार का दर्शन करेंगे। आंखें तो तब धन्य होती हैं, और सगुण साकार का दर्शन तो तब जब जीवन में भक्ति आए। ज्ञान भी पचना चाहिए, वरना ज्ञान का भी अजीर्ण हो जाता है, और ज्ञान का जब अजीर्ण हो जाए तो ज्ञान का अभिमान होता है, और ज्ञान का अभिमान अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए तो उपनिषदकार कहते हैं अज्ञानी अंधकार में भटकता है, और तथाकथित ज्ञानी तो उससे भी ज्यादा गहन अंधकार में भटकता है। अब यह बात बड़ी विचित्र है, इसको समझना चाहिए। इसलिए एक संत ने बहुत पते की बात बताई, आप इसको ध्यान से समझे, सुने। बोले ज्ञानी बने रहोगे तब तक अड़चन है, क्योंकि अज्ञानी अंधकार में भटकता है। उपनिषद कहते हैं ज्ञानी उससे भी ज्यादा गहन अंधकार में भटक जाता है। इसलिए ज्ञानी बने रहोगे तब तक खतरा है, भटकोगे। एक स्टेप और आगे बढ़ो। क्या? बोले ज्ञानी मत बने रहो, ज्ञान हो जाओ। ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं, ब्रह्म हो जाओ। ये पते की बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ज्ञानी भी भटक सकता है, ज्ञान नहीं भटक सकता। इसलिए ज्ञानी ज्ञान बन जाए, ज्ञान स्वरूप हो जाए। और वो ज्ञान किसको कहते हैं? बोले ज्ञानी अपने ज्ञेय से अभिन्न हो जाए, बस वही ज्ञान है। इसलिए सोहम शिवोहम ब्रह्मैवाहम, इस वृत्ति, इस अनुभूति को ज्ञान कहते हैं। फिर भटकने की बात नहीं है। तो निराकार के ध्यान से हृदय को भले ही शांति मिले, लेकिन आंखें प्यासी रह जाएंगी, धन्य नहीं होंगी। जनक जी के पत्नी सुनैना, नैना सुनैना कब होए? जब इन नैनों से सगुण साकार का दर्शन होए। और सगुण साकार का दर्शन तब संभव है जब जीवन में भक्ति आए। और भक्ति किसको कहते हैं? ज्ञान की परिपक्व अवस्था को। ज्ञान पचना चाहिए। ज्ञान पचने में थोड़ा भारी पदार्थ है, थोड़ा गरिष्ठ पदार्थ है, लेकिन यदि ज्ञान पच गया तो वो दिव्य प्रेम में परिणत होता है। तो ज्ञान की परिपक्व अवस्था को भक्ति कहते हैं, और भक्ति की पराकाष्ठा को ज्ञान कहते हैं। गोपांगनाओं में भक्ति की पराकाष्ठा पर ज्ञान का दर्शन होता है। शंकराचार्य जैसे ज्ञानी महापुरुषों के जीवन में ज्ञान की परिपक्व अवस्था जब दिखाई पड़ती है तो भक्ति का दर्शन होता है। कह देते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कह देते हैं न मंत्रो न यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति कथा। मैं कुछ भी नहीं जानता,
न चाह्वानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातस्त्वदनुशरणम क्लेशहरणम, विधेरज्ञानेन द्रविण विरहेणा लसतया, विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत्, तदेतत्क्षन्तव्यम जननि सकलोद्धारिणि शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। नाराधिता विधिना विविधोपचारैः किम वृक्ष चिंतन। भक्तिपूर्ण हृदय से पुकारते हैं पराम्बा को। ये ज्ञान की पराकाष्ठा, परिपक्व अवस्था, और भक्ति की पराकाष्ठा का नाम ज्ञान है। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय रही भव संभव खेदा। भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं, दोनों भव दुख को दूर करने वाले हैं। एक में संसार रहता नहीं, मिथ्या है, संसार मिथ्या प्रतीत होता है। ज्ञानी को संसार मिथ्या प्रतीत होता है नहीं, बस केवल दिखाई पड़ रहा है। सिनेमा के पर्दे पर, सिनेमा में आग लगी तो पर्दा जल गया क्या? जोरों की बरसात हुई तो पर्दा भीग गया क्या? वहां थिएटर में, सिनेमा में बारिश हो रही है तो तुम बैठे हुए क्या छाता खोलोगे? और वहां आग लग गई तो क्या पानी की बाल्टी लेकर दौड़ोगे कि चलो मदद करें बुझाने में? दिख रहा है नहीं। बस उसी प्रकार माया रूपी प्रोजेक्टर के द्वारा अपने चित्त रूपी पर्दे पर एक जो चलचित्र प्रकट किया गया, बताया गया, वही तो संसार है। बोले दिख रहा है नहीं। होता है ना, जैसे मृगजल दिख रहा है नहीं। इसलिए कहते हैं संसार मृग मरीचिकावत है। तो ज्ञानी के लिए संसार है नहीं, दिख रहा है, केवल मिथ्या है। और भक्त के लिए बोले सब सीताराममय है, भगवान से जुदा कुछ भी नहीं। सीय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम चोरी जुग पानी। बस इतनी ही भूमिका। लकड़ी को एक छोर से पकड़ो, दूसरे छोर से पकड़ो। एक छोर से पकड़ा मतलब तुमने पूरी लकड़ी को ही पकड़ा। तो ज्ञानी संसार को मिथ्या मानता है और भक्त संसार को राममय समझता है। एक विचार के माध्यम से छूटता है और दूसरा भाव के द्वारा मुक्त होता है। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। जिसने मिथ्या माना वो भी संसार के दुख से मुक्त हो गया, और जिसने राममय जाना संसार को, उसको भी संसार का दुख नहीं होता, क्योंकि वो तो मौज में रहता है, आनंद सिंधु में गोता लगाता रहता है। उभय हरहि भव संभव खेदा। तो भक्ति की पराकाष्ठा का नाम है ज्ञान, ज्ञान की परिपक्व अवस्था का नाम है भक्ति। जैसे हास्य की पराकाष्ठा पर रोना, रुदन प्रकट होता, इतने हंसे कि आंसू आ गए आंख में, ये होता है। रुदन की पराकाष्ठा पर हास्य। किसी के जीवन में इतनी पीड़ा, इतना आघात कि रोते 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 फिर अचानक हंस देते हैं। लोग समझते हैं पागल हो गया, लेकिन नहीं, रुदन अपनी सीमा से बाहर हो गया, अब वो हंसने लगा। चार्ली चैपलिन जैसे दुनिया के जो श्रेष्ठतम हास्य कलाकार हुए हैं, उनके जीवन के मूल में जाकर के देखो तो रुदन है, पीड़ा है, करुणा है। वो बनी थी ना इसी के आधार पर राज कपूर की एक फिल्म मेरा नाम जोकर। यही है, हास्य के मूल में रुदन है। पूरी दुनिया को जो हंसा रहा है
उसके खुद के जीवन में इतनी पीड़ा, और उस पीड़ा की पराकाष्ठा पर तो बहुत बड़ा हास्य कलाकार बन गया चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन की जीवनी को पढ़ना, बहुत पीड़ा रही है उसके जीवन में, बहुत करुणा, बहुत वेदना। बशीर बद्र का शेर है, सुनो, याद आया। मैं कब कहता हूं कि वो अच्छा बहुत है, मैं कब कहता हूं कि वो अच्छा बहुत है, लेकिन उसने मुझे चाहा बहुत है। मैं कब कहता हूं कि वो अच्छा बहुत है, लेकिन उसने मुझे चाहा बहुत है। शहरत ने उसे तन्हा कर दिया है, शहरत ने उसे तन्हा कर दिया है। दरिया है मगर प्यासा बहुत है। शहरत ने उसे तन्हा कर दिया है, दरिया है मगर प्यासा बहुत है। दरिया के समान होते हैं लेकिन खुद प्यासे। शहरत उन्हें तन्हा कर देती है। जितना ही आदमी सफल बनता चला जाता है, दुनिया से कटता चला जाता है, लोगों से कटता चला जाता है, अपने आसपास एक किला वो खुद ही बना लेता है, और अकेला होता जाता है। इसलिए भैया सुख को और सफलता को बांटो। प्रायः ये देखा गया कि वो संपत्ति, वो सफलता आदमी को और अकेला कर देती है यदि वो बांटेगा नहीं। जो भी आता है उसको शंका की दृष्टि से देखता है। मांगने आया है, जरूर ये मांगने आया, और जो ईर्ष्या करते हैं वो तो दूर है ही है, और जो उसके पास आते हैं उसको वो शंका से देखता है। मांगने आया, ये क्यों आया है? कहीं मुझे गिराने के लिए तो नहीं आया? हर आदमी को शंका की दृष्टि से देखना, एक नया रोग चालू हो जाता है सफल आदमी के मन में। इसलिए सफलता को और सुख को बांटे तो स्वस्थ रहेगा, नहीं तो रुग्ण होना ही है उसको। इसलिए सफलता को, सुख को, संपत्ति को प्रभु का प्रसाद मानते हुए जो सज्जन लोग हैं, समझदार है, वे बांटते हैं, स्वस्थ रहते हैं, अपना भी भला करते हैं, औरों का भी भला करते हैं। शहरत ने उसे तन्हा कर दिया है, दरिया है मगर प्यासा बहुत है। हास्य की पराकाष्ठा पर रुदन, रुदन की पराकाष्ठा पर हास्य पैदा होता है। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। तो भक्ति की पराकाष्ठा का नाम ज्ञान है, ज्ञान की परिपक्व अवस्था का नाम भक्ति है। तो आंखें प्यासी रह जाएंगी बिना भक्ति के। तो जनक जी के घर में भक्ति प्रकट हुई। कैसे? वो चर्चा हम कल किए कि सुमति की भूमि में सत्कर्म का हल चलाया और प्रकट हुई। इसलिए सुमति तब होगी जब सत्संग। तो दो बातें आवश्यक है, सत्संग और सत्कर्म। रोज करिए। डोंगरे जी महाराज कहते थे, घंटा डेढ़ घंटा प्रातः समय में सत्कर्म करो, घंटा डेढ़ घंटा सायं समय में सत्संग करो। सत्संग और सत्कर्म न छूटे। सत्संग से मति सुमति होगी, बुद्धि सुधरेगी, और सत्कर्म से, उस सुमति की भूमि से सीता प्रकट होगी। कभी न कभी भक्ति प्रकट हो जाएगी। और एक बार यदि भक्ति प्रकट हो गई तो राम को बुलाना नहीं पड़ेगा, राम खुद चला आएगा। कोई न कोई विश्वामित्र राम को हाथ पकड़ करके ले आएंगे तुम्हारे मन की मिथिला में। भगवान को बुलाया थोड़ी गया। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, और हर्षि चले मुनि बर के साथा। निमंत्रित नहीं हुए, स्वयं आए, हर्षित होकर आए। जहां भी भक्ति दिखाई पड़ेगी भगवान स्वयं चल करके जाएंगे। शबरी ने निमंत्रित नहीं किया था, राम पहुंचे हैं शबरी की कुटिया पे।
जहाँ भी भक्ति का दर्शन होगा, जहाँ भी प्रेम दिखाई पड़ेगा, परमात्मा खींचा चला जाएगा, दौड़ा चलाएगा। और जब वो निर्गुण निराकार सगुण साकार बन करके आ गया तो आज जनक जी की पत्नी सुनैना धन्य हो गई दर्शन करके। नैना वास्तव में सुनैना हो गए दर्शन करके। अब कृतकृत्यता का अनुभव कर रहे हैं जनक जी। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण अयोध्या से चल दिए और यहां जनक जी कृतकृत्यता का अनुभव कर रहे हैं। ये दो जो प्रसंग है रामायण में, ये दो छोर है, उसके बीच में 4 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं इतनी यात्रा में। राम कथा का इतना पार्ट ले लो, इतना टुकड़ा ले लो। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण चले अयोध्या से और अब मिथिला में जनक जी कृतकृत्यता का अनुभव किए। ये जो कथाखंड है उसमें 4 महत्वपूर्ण प्रसंग। पहला प्रसंग ताड़का का उद्धार, दूसरा प्रसंग अहल्या का उद्धार। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए तो मेनली चले ही हैं इसी उद्देश्य से, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट 4 महत्वपूर्ण बातें, 4 महत्वपूर्ण घटना जो एजेंडा में नहीं थी। ताड़का वध, अहल्या उद्धार, तीसरे शिव धनुभंग और चौथे परशुराम जी का परास्त होना। 4 महत्वपूर्ण घटना है और इन चारों घटनाओं का संबंध साधक के अंतःकरण चतुष्टय से है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को अंतःकरण कहते हैं। ताड़का वध का संबंध मन से है। मन में रही हुई ताड़का मरे। ताड़का को गोस्वामी तुलसीदास जी दुर्वासना का प्रतीक मानते हैं। भगवान राम ने पहले ताड़का को मारा, भगवान श्री कृष्ण ने पहले पूतना को मारा। दोनों ने राक्षस को नहीं, राक्षसी का वध पहले किया। विनाशाय च दुष्कृताम कार्य का आरंभ राक्षसी को मारकर किया है दोनों ने। इसमें संकेत यह है कि राक्षसों को उत्पन्न करने वाला जो तत्व है उसको पहले खत्म कर दिया जाए ताकि दूसरे राक्षस पैदा न हो। आसुरी वृत्ति को उत्पन्न करने वाला जो तत्व है, पूतना अविद्या है, ताड़का दुर्वासना है। दुर्वासना के कारण ही अनेक दुर्गुण पैदा होते हैं जीवन में। अविद्या के कारण ही कई प्रकार की आसुरी वृत्तियां जीवन में आती हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पहले पूतना को मारते हैं, भगवान श्री राम ताड़का वध से विनाशाय च दुष्कृताम का आरंभ करते हैं। तो मन में रही हुई दुर्वासना समाप्त होना चाहिए, मन शुद्ध हो। फिर अहल्या का उद्धार हुआ। इस घटना का संबंध बुद्धि से। बुद्धि बड़ी सुंदर है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनकी सुंदर बुद्धि को देखकर लगता है कि आहा, क्या बुद्धिमत्ता है, क्या पांडित्य है, क्या विद्वता है, क्या आईक्यू है इनका, बहुत खूब। लेकिन वो ज्यादा बुद्धिमत्ता भी कभी कभी शापित हो जाती है अभिमान के कारण, शापित हो जाती है। अहल्या शापित हो गई, पत्थर हो गई, यानी जड़ता को प्राप्त हो जाती है वह बुद्धि। शापित बुद्धि, अभिमान के कारण शापित बुद्धि फिर जड़ता को प्राप्त हो जाती है। तब कभी राम आते हैं और चरण स्पर्श करते हैं, उसका उद्धार करते हैं। यानी हमारी बुद्धि को राम तत्व का स्पर्श होए, ये बहुत आवश्यक है। बुद्धिमान तो संसार में बहुत मिल जाएंगे,
हमारे साधु संत महात्मा लोग जो है उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान आपको बहुत मिलेंगे समाज में, संसार में। कभी कभी साधु संतों के पास तो कोई डिग्री नहीं होती, कोई उतनी बुद्धिमत्ता भी नहीं होती, उतना आईक्यू उनका ऊंचा नहीं होता। डिग्रीधारी, बड़े बुद्धिमान, हाई आईक्यू वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन प्रश्न यह है कि बुद्धि को राम तत्व का स्पर्श हुआ है क्या? संत क्यों हमें खींचते हैं? उनकी बुद्धि में राम है, उनकी बुद्धि राम के प्रति समर्पित है। राम ने उनकी बुद्धि को स्पर्श करके धन्य किया है। वही बुद्धिमान है। सम्यक व्यवसितो ही सहा सबुद्धिमान मनुष्येषु, मनुष्यों में वही बुद्धिमान है जिसकी बुद्धि परमात्मा के प्रति समर्पित है। तो बुद्धि को राम का स्पर्श होए तो बड़े बड़े अच्छे वक्ता भी होते हैं। कई संतों के पास तो वक्तृत्व भी नहीं होता, वे अच्छे वक्ता नहीं होता, न उनका आईक्यू उतना हाई है, फिर भी संत को प्रणाम करते हैं। क्यों? बोले विद्वानों की, पंडितों की वाणी प्रभावित करती है, लेकिन संतों की वाणी तो प्रभु भावित करती है। एक प्रभावित करने वाली वाणी होती है और एक प्रभु भावित करने वाली। उनके सानिध्य में बैठते ही एक अद्भुत दिव्यता, शांति, आनंद का अनुभव होता है। मन स्थिर हो जाता है, सारे क्लेश जैसे दूर हो गए, संसार रूप बुखार जैसे खत्म हो गई, रिलैक्स हो जाते हैं, मन विश्राम का अनुभव करता है। तो मन में रही हुई दुर्वासना रूपी ताड़का मरे, बुद्धि रूप हल्या को राम स्पर्श करे। तीसरी बात, शिव धनु भंग। राम जी ने शिव धनुष्य का भंग किया, अहंकार टूटे, अहंकार टूटे। और चौथी बात, परशुराम जी का पराजय। परशुराम जी के पास विष्णु का धनुष्य है और वो देने लग गए राम जी को, राम रमापति कर धनु देहु, तो देत चाप आप ही चली गए। परशुराम मन विस्मय भयउ, अपने आप वह चाप, वह धनुष्य राम जी के पास चला गया। इसका संबंध चित्त से है। तीन घटना घटी ना हमारे जीवन में, यदि मन में रही हुई दुर्वासना रूप ताड़का मरी, हमारी बुद्धि रूप अहल्या को राम तत्व का स्पर्श हुआ, हमारा अहंकार टूटा, तो फिर चौथी घटना चित्त का भगवान में लगना अपने आप हो जाएगा। देत चाप आप ही चले गए। चित्त अपने आप परमात्मा में लग जाएगा, प्रभु के पास चला जाएगा, प्रभु में लग जाएगा। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। भगवान पतंजलि कहते हैं योग क्या है? बोले चित्तवृत्ति का निरोध। ये अपने आप हो जाएगी, चित्त प्रभु में लग जाएगा, लगाना नहीं पड़ेगा, लग जाएगा, लगा रहेगा। और ये चारों बातें भगवान राम से संबंधित है। ये चार बातें जब हो जाएंगी तो जनक की भांति हम भी अपनी जिंदगी में कृतकृत्यता का अनुभव करेंगे। मोहि कृतकृत्य कीन दो भाई। अब जो उचित हो सो कहिए। विश्वामित्र जी बोले कि रहा विवाह चाप आधीना। विवाह तो चाप आधीन था, तो टूटत ही धनु भयो विवाहु। धनुष्य टूटते ही विवाह तो हो गया, लेकिन विवाह की विधि करो। अब ये सब क्यों करना है? क्योंकि लग्न के द्वारा, लग्न की लीला के द्वारा सबको संलग्न करना, जोड़ना है। राम जी का चरित्र सेतु का चरित्र है। जिस प्रकार सेतु दो किनारों को जोड़ता है,
राम सेतु, राम के द्वारा निर्मित सेतु, राम सेतु, राम के द्वारा बनवाया गया सेतु, राम सेतु। और राम से तू, जैसे हमने चर्चा करी थी, राम सेतु है, बोले हाँ भैया राम से ही तू है, राम से तू है। और तीसरा राम सेतु मतलब राम ही सेतु। जिस प्रकार सेतु दो किनारों को जोड़ता है, राम भी सेतु की भांति दो जो कभी मिलते नहीं उन्हें जोड़ने वाले हैं। अब देखिए रामायण में वशिष्ठ और विश्वामित्र में बनती नहीं थी, दोनों को जोड़ने वाले राम हैं। दशरथ जी कभी जनक जी के घर आते नहीं थे। एक घटना ऐसी घट गई थी कि थोड़ी अनबन हो गई थी। उस घटना में जाना नहीं चाहता मैं, बड़ी लंबी कथाएं हैं, अन्य और वो अनेक विचित्र प्रसंगा, वो विचित्र प्रसंगों में ये बातें आती है। तो कुछ घटनाएं ऐसी घट गई थी कि दशरथ जी कभी जनक जी के घर आते नहीं थे। और दशरथ जी इतने बड़े राजा है, उनकी तुलना में जनक जी छोटे राजा है, नहीं आते थे। दशरथ जी चक्रवर्ती है, लेकिन राम जी ने कुछ लीला ऐसी करी कि दशरथ जी ने बारात लेकर आना पड़ा यही नहीं, मांगना पड़ा। जनक जी जैसे छोटे राजा के सामने मांगना पड़ा कि आपके परिवार का कन्या रत्न हम चाहते। सीता तो हो गई राम की, लेकिन बाकी जो 3 पुत्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बाकी है। और दशरथ जी को पता चला कि अभी जनक जी के परिवार में 3 कन्याएं भी है, तो मांगा। सीता को देखा तो और लालच हो गई कि ऐसा कन्या रत्न, इस क्वालिटी का और भी है क्या आपके पास? कहते हैं ना हम, कोई बढ़िया वाला हीरा, बढ़िया वाला नंग, ब्यूटीफुल, इस क्वालिटी का और कोई है? जरूर होना चाहिए। बोले हाँ है, लाओ। मांगा, अपने अन्य 3 बेटों के लिए मांग लिया कन्या रत्नों को, तो जोड़ा। राम ही सेतु, राम से ही तू है और राम ही सेतु है, राम सेतु। विश्वामित्र और वशिष्ठ, एक उत्तर की बात करे तो दूसरा दक्षिण की बात करेगा, एक दिन की बात करेगा तो दूसरा रात की बात, कभी किसी मुद्दे पर एक मत नहीं। लेकिन राम की जब बात आई तो दोनों महापुरुष एक मत हो गए। आप रामायण को ध्यान से पढ़िएगा तो विश्वामित्र जी भी राम को धर्म सेतु कहते हैं और वशिष्ठ जी भी राम को धर्म सेतु कहते हैं। धर्म सेतु करुणा यतन कसन कहु असराम, धर्म सेतु है। राम का चरित्र सेतु का चरित्र है, जोड़ने वाला है। जब जब जनक जी के पुरोहित शतानंद जी राम जी को देखते तो आंसू आ जाते हैं आंख में। जब जब राम को देखे आंसू आ जाए, नैन भीग जाए। एक बार लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज मैं कुछ आपसे पूछ सकता हूं? बोले पूछो। बोले जब जब आप हमारे प्रभु को देखते हो और आप रोने लग जाते हो, क्या बात है? तो शतानंद जी ने कहा, राम जी का मेरे ऊपर उपकार है। बोले प्रभु का आपके ऊपर उपकार है? इसके पहले आप कभी मिले नहीं? बोले ना, नहीं मिले, लेकिन राम जी का मेरे पर बहुत उपकार है। क्या उपकार है? बोले मेरे पिता के टूटे हुए दाम्पत्य को इन्होंने जोड़ दिया, ठीक कर दिया। मेरे अलग हो गए थे माता पिता, दोनों को एक कर दिया राम जी ने। अच्छा, किसको? बोले गौतम ऋषि और अहल्या जी को। मैं गौतम और अहल्या का पुत्र हूं।
जनक जी के पुरोहित शतानंद जी गौतम और अहल्या के पुत्र हैं। तो मेरे बाप और मेरी मां के टूटे हुए दाम्पत्य को राम जी ने फिर से जोड़ दिया। राम जी का चरित्र सेतु का चरित्र है, जोड़ने का काम करता है। तो राम सेतु, राम के द्वारा निर्मित कराया गया सेतु, राम से तू, क्योंकि राम ही है इस विश्व का अभिन्न निमित्तोपादान कारण, उन्हीं से सब कुछ है। और राम ही सेतु, खुद राम ही सेतु है। राम जी का चरित्र सेतु का चरित्र है, जोड़ने वाला चरित्र है। अब रामायण की कथा को ध्यान से पढ़ें तो रामायण में एक त्रिकोण है, उसके 3 कोने हैं। एक कोना परशुराम, दूसरा कोना वशिष्ठ, तीसरा कोना विश्वामित्र। तीनों अपने आप में महान हैं, लेकिन तीनों को एकत्र कर दिया यहां पे मिथिला में। विश्वामित्र तो राम लक्ष्मण को लेकर के ही आए, और फिर शिव धनु भंग सुन करके परशुराम जी आ गए। ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा। और फिर बारात लेकर के दशरथ जी के साथ वशिष्ठ जी भी आए। सब ने मिथिला में हाजिरी लगाई। क्यों? सीता के साथ लग्न की जो लीला प्रभु कर रहे हैं, सबको संलग्न करने के लिए, सबको जोड़ने के लिए। और वास्तव में लग्न में केवल वर और कन्या ही थोड़ी जुड़ते हैं, पूरे 2 समाज जुड़ जाते हैं। हाँ, विवाह का मतलब है वर कन्या का ही जुड़ना नहीं, वर कन्या का ही संबंध नहीं, बल्कि पूरे 2 समाज जुड़ जाते हैं। ये मेरे काका लगते हैं और ये मेरे काका जी, इन लॉज। ये हमारे मामा लगते हैं और वो बोले मामा जी। पूरा 2 समाज जुड़ जाता है। तो लग्न की लीला के द्वारा जोड़ना है। विश्वामित्र जी को देखिए तो वो जन्म से क्षत्रिय है और कर्म से ब्राह्मण बने। परशुराम जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से क्षत्रिय बने। वशिष्ठ जी है, परशुराम जी है, विश्वामित्र जी है, सब अपने आप में महान हस्तियां हैं। दशरथ जी है, जनक जी है। राम से भी पूर्व रावण को परास्त करने की क्षमता रखने वाली महान हस्तियां इस जगत में विद्यमान थीं। रावण किस मूली का नाम है भाई? अरे छोड़ो, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जनक, दशरथ, परशुराम बहुत बड़े लोग हैं। किष्किंधा के वाली नाम के एक बानर ने रावण को 6 महीने तक अपनी बगल में दबाए रखा था। रावण किस खेत की मूली है क्या रावण? रावण को मारने के लिए राम नहीं आए। भ्रुकुट विलास सृष्टि लय होई, भ्रुकुट विलास मात्र में सृष्टि का लय कर दें, ऐसा सामर्थ्य है जिस प्रभु का। रावण को मारने के लिए उनको आना पड़ता है क्या? रावण को मारने के लिए नहीं आए। रामायण में तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है किनके लिए आए, बोले भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटि ही जगजाल। भगत, भूमि, भूसुर, सुर भी सुर, इन सबके हित के लिए आए। तो रावण तो इन सबका विरोधी था। भगत, भूमि, भूसुर, ब्राह्मण, सुर भी, गाय, सुर, देवता, सबका विरोधी था। तो भगत, भूमि, भूसुर, सुर भी सुर हित भगवान यदि आए हैं तो इन 5 का जो विरोधी है उस रावण के तो अहित के लिए ही आए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, राम जी तो रावण का भी हित चाहते हैं। जब अंगद को विष्टि के लिए भेजते हैं, अंगद पूछते हैं भगवान से मैं वहां जाकर क्या करूं, तो राम जी ने जो कहा अंगद से उसको रामायण में पढ़िए। राम जी कहते हैं
काज हमार तासु हित होई। अंगद, हमारा कार्य सिद्ध हो जाए और रावण का हित होए, ऐसा ही करना। मतलब ये निकला, राम जी तो रावण के भी हितैषी हैं। रावण को मारने के लिए नहीं आए, रावण का हित करने के लिए आए। रावण मरा है, राम ने मारा है? नहीं, रावण को रावण के कर्म ने मारा है। राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो राम। राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो राम। अपने आप मर जाते हैं करके बुरे काम। राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो राम। रावण को रावण के कर्म ने मारा है। राम जी ने तो रावण का उद्धार किया है। पूछो रावण की पत्नी से, मंदोदरी विलाप करते हुए कहती है रामायण में, आजन्मते परद्रोहरत पापौघमय तव तनु अयम। तुमहु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम्। तुमहु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम्। आजन्म तुम परद्रोह में रत रहे, पाप करते 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 तुम्हारा शरीर पापमय हो गया, फिर भी प्रभु ने तुमको अपने धाम में पहुंचाया। उस परात पर ब्रह्म श्री राम को मैं नमस्कार करती। मंदोदरी कहती, रावण को परास्त करने वाली शक्तियां राम के प्रागट्य से पूर्व संसार में विद्यमान थी। सोचो, रावण को सहस्त्रार्जुन ने हराया, बाली ने बगल में दबाया, सहस्त्रार्जुन ने रावण को हराया, और 1000 हाथ वाले उस सहस्त्रार्जुन को मारने वाले, परास्त करने वाले परशुराम, और परशुराम को परास्त करने वाले राम। तो कहां राम और कहां रावण, टॉप एंड बॉटम। राम के प्रागट्य से पूर्व रावण की शक्ति को परास्त करने वाली हस्तियां समाज में विद्यमान थीं, लेकिन समस्या ये थी कि वो सब बिखरे हुए थे, आपस में अनबन थी। उन सब सज्जनों को संगठित करने के लिए राम जी ने लग्न की लीला करी। 3 बातें आवश्यक है। व्यक्ति सज्जन बने, पहली बात। सज्जन सक्रिय बने, दूसरी बात। निष्क्रिय सज्जनता उतनी उपयोगी नहीं होगी। तो व्यक्ति सज्जन बने, सज्जन सक्रिय बने, और तीसरी बात, सक्रिय सज्जन संगठित बने, उनमें यूनिटी हो। ये 3 बातें यदि चरितार्थ हुई तो दुनिया की सारी समस्याओं का हल इसी में है। दुर्गुणों में संगठन बहुत दिखाई पड़ता है, लेकिन सज्जनों में संगठन की कमी समाज में इस वक्त भी हम देख रहे हैं, सांप्रत समय में भी देख रहे हैं। कई महापुरुष बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य हो रहा है, सबके द्वारा अच्छा प्रदान हो रहा है, लेकिन समस्या यह है कि वो कलेक्टिव एफर्ट्स नहीं है। इसलिए जितना परिणाम जिस मात्रा में मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा। सक्रिय सज्जनों में संगठन भी आवश्यक है। श्री राम जी इन सक्रिय सज्जनों में संगठन चाहते हैं, उनको मिलाना चाहते हैं, इसलिए लग्न की लीला है। बुलाओ,
दशरथ जी को बुलाओ। इसलिए फिर 2 दूत गए अयोध्या और वहां जाकर सब समाचार सुनाया। बहुत प्रसन्न हुए दशरथ जी। दूतों ने कहा कि महामुनि विश्वामित्र जी के साथ इस वक्त आपके 2 राजकुमार हमारी मिथिला में पधारे हैं। सीता के स्वयंवर में आए, श्री राम ने शिव धनुभंग किया और हमारे महाराज जनक अपनी बेटी जानकी का विवाह आपके पुत्र श्री राम के साथ करना निश्चित किए हैं। आपसे प्रार्थना है आप बारात लेकर पधारें। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ चले हैं अयोध्या से। उसके बाद पहली बार यह समाचार आया उनकी ओर से, और यह समाचार भी इतना सुंदर, बहुत प्रसन्न हुए दशरथ जी। और राजसभा में बैठे हुए लोग इतने सुंदर समाचार सुनाने वाले मिथिला के दूतों को कुछ न कुछ भेंट करने लगे। दूतों ने सविनय अस्वीकार किया, हम नहीं ले सकते। दशरथ जी ने कहा भाई सब लोग राजी होकर के दे रहे हैं, ले लो। दूतों ने कहा हम नहीं ले सकते। क्यों? बोले हम कन्या पक्ष वाले हैं, हम नहीं ले सकते, हमें तो देना चाहिए। दशरथ जी ने कहा अरे भाई बेटी तो जनक की है, आपकी कहां है, आप तो ले लो। दूतों ने कहा ऐसा मत बोलिए महाराज, जानकी तो हमारी भी बेटी है। राजमहल के किसी नौकर को भी सीता जी ने तू कह करके नहीं पुकारा, बड़े आदर के साथ। राजमहल का कोई नौकर, कोई दास, कोई दासी कभी उदास हो तो सीता जी उसके पास जाकर के कहती थी क्या हुआ आपको, क्यों आप उदास है, दुखी है, कोई समस्या है क्या, मुझे बताइए, मैं पिताजी से बात करूंगी, आपकी समस्या का हल कोई निकलेगा। सीता जी दुखी हो जाती थी किसी को उदास देखकर। किशोरी जी बड़ी कोमल है, कोई भक्त उदास हो, दुखी हो, मां जानकी देख नहीं सकती। नौकर चाकर भी सीता को अपनी बेटी मानते। सीता जी ने सबको अपना बना रखा है। जनक जी के दूतों का प्रेम देखकर सब प्रसन्न हुए। चिट्ठी ले आए थे दूत, पढ़ा है राम लखन की चिट्ठी, रह गए कहतन खाटी मीठी, खाटी मीठी सब प्रकार की बातें लिखी थी। चले हैं अयोध्या से तब से लेकर सारा वृतांत विश्वामित्र जी ने लिखा। मार्ग में ताड़का मिली, खाटी बात, राम ने एक ही बाण में खत्म किया, मीठी बात। मारिच सुबाहु को मार हटाया, विश्वामित्र जी के यज्ञ को पूर्ण कराया, मीठी बात। अहल्या का उद्धार किया, मीठी बात। शिवधनुभंग किया, मीठी बात। राजाओं ने बलवा बोल दिया, विद्रोह कर दिया, खाटी बात। परशुराम जी आए, राजाओं का विद्रोह शांत हो गया, मीठी बात। खुद परशुराम जी ने समस्या पैदा की, खाटी बात। लेकिन अंत में परशुराम जी प्रार्थना करके आशीर्वाद देकर चले गए, मीठी बात। तो खाटी और मीठी सब प्रकार की बातें चिट्ठी में लिखी थी। बड़े प्रसन्न हुए और फिर गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार वेदाचार और कुलाचार की सब रीति के अनुसार जो पूजा वगैरह कार्य संपन्न करना था किया गया और फिर बारात तैयार हुई। वशिष्ठ वामदेव आदि ऋषि मंडली को साथ लिया है। दिव्य रथ तैयार किए गए हैं। एक सुंदर रथ पर गुरुदेव को बिठाया, दूसरे रथ पर महाराज दशरथ चढ़े। राम कथा को पढ़कर ऐसा लगता है कि उस जमाने में, उस समय में माताएं पुत्र की बारात में नहीं जाती होंगी, तीनों माताएं घर पर रही। जब दशरथ जी का रथ आगे बढ़ा तो दुनिया के सारे शगुन, शुभ शगुन दशरथ जी को मिले। शुभ शगुनों ने सोचा
आज ब्रह्म का बाप जब ब्रह्म का विवाह करने जा रहा है और उसको शुभ शगुन नहीं देंगे तो हमारी महिमा कम हो जाएगी दुनिया में, हमें कौन मानेगा फिर। तो अपनी महिमा को बनाए रखने के लिए सारे शगुन सामने आकर खड़े हो गए। मार्ग में जहां जहां नदियां पड़ती थीं, जनक जी ने सेतु बना करके तैयार रखा है ताकि बारात को कोई कष्ट न पहुंचे। मार्ग में उतारों की व्यवस्था की है और विश्राम करती हुई बारात अयोध्या से मिथिला पहुंची। पता चला बारात आ पहुंची है। जनक जी और कुशकेतु आदि सब बाहर आए, पूरे मिथिला के समाज को लेकर के, और बारात का स्वागत किया, बारातियों का स्वागत किया, वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम किया और दशरथ जी को रथ से जब नीचे उतारा तो दशरथ जी का पग पृथ्वी पर नहीं पड़ा, फूलों की चादर पर पड़ा। पूरे मार्ग पर फूलों की विछात की गई है। पूरी मिथिला नगरी सुशोभित की गई है, वंदनवार सजाए गए हैं, मंगल बाजे बज रहे हैं और बारात का स्वागत करते हुए बारातियों को मिथिला में प्रवेश कराया। सुंदर उतारा दिया गया है सबको, सबकी समुचित व्यवस्था करके। और फिर जनक जी गए। सीता जी को पता चला बारात आ पहुंची है। सीता जी ने रिद्धि सिद्धि को बुलाया है। रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सीता जी ने आज्ञा दी, जाओ बारातियों के जनवासे में जाकर के सेवा में लग जाओ, सब प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराओ। मेरे पिताजी का कहीं भी बुरा नहीं दिखना चाहिए। विवाह के मंडप में भी बेटी को तो अपने बाप की इज्जत की फिक्र होती है। मेरे पिता पर कोई उंगली न उठाए कि यह व्यवस्था ठीक नहीं थी, भोजन में यहां यह कमी थी, हम लोगों का तो ठीक से ध्यान नहीं रखा गया। मेरे बाप को कोई कुछ सुनावे नहीं। बेटी के मन में सदा ये फिक्र रहती है। रिद्धि सिद्धि जाकर जनिवास में फैल गई। इतना सुख, इतनी सुविधा अवध के लोगों ने अपनी जिंदगी में देखी नहीं थी। सोचने लगे इतना सुख, इतनी सुविधा तो अयोध्या में हम अपने घरों में भी नहीं भोगते हैं। राम जी समझ गए ये सीता जी की आज्ञा से आई हुई रिद्धि सिद्धि। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के गए, प्रणाम किया दशरथ जी ने। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। राम लक्ष्मण ने जब पिताजी को प्रणाम किया, पिताजी ने दोनों को हृदय से लगा लिया, आंख में आनंद के आंसू आ गए। गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम किया है, आशीर्वाद लिया है। प्रथम बारात लगन ते आई। लग्न तिथि अभी तो निश्चित नहीं हुई और बारात आ पहुंची। भरत शत्रुघ्न मिले हैं। सब लोग जनिवास में, जनवासे में सुखपूर्वक विराजे। और तब वर पक्ष से वामदेव वशिष्ठ आदि ऋषि, कन्या पक्ष से शतानंद आदि ऋषि ने मिल करके लग्न का शुभ मुहूर्त निकाला। उसी वक्त देवताओं ने सोचा कि प्रभु का मंगल विवाह हो रहा है, तो स्वयं ब्रह्मा जी ने शुभ मुहूर्त निकाला और वो लग्न पत्रिका नारद जी को दिया और कहा कि पहुंचाओ मिथिला में। नारद जी लग्न पत्रिका लेकर के मिथिला में आए तो ब्रह्मा जी ने जो मुहूर्त निकाला था और शतानंद वशिष्ठ आदि ऋषियों ने मिलकर के जो शुभ मुहूर्त निकाला था वो एक ही था। मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। आज भी लोग, खास करके मिथिला वाले, तो बहुत धामधूम से राम विवाहोत्सव मनाते हैं। बहुत आनंद आता है। लग्न की तैयारी होने लगी। दिव्य मंडप स्वयं विश्वकर्मा ने आकर बनाया। मणि के स्तंभ, घंटड़ियां ऐसी छोटी छोटी छोटी,
लगाई गई है कि थोड़े से हवा में हिलने लगती थी, मधुर संगीत पैदा होता था। दिव्य सिंहासन बनाया गया है राम जानकी के लिए। मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल मंगल मूल लगन दिनु आवा, मंगल मूल लगन दीनु आवा। हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दीनु गाइए। ग्रह तिथि नखत जोगुबर बारू, ग्रह तिथि नखत जोगुबर बारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू। मंगल मूल लगन दिनु आवा, मंगल मूल लगन दीनु आवा। हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। योग लग्न ग्रहवार और तिथि पंच अंग है, पंचांग। शुभ मुहूर्त देखने में 5 अंगों का विचार किया जाता है, इसलिए ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और वार 5 पंचांग है। सब शुभ था। तो मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और सब तैयारियां हुई। आज मंगल विवाहोत्सव है, पूरा नगर परम प्रसन्न है, उत्साह के साथ उत्सव में सम्मिलित हुआ है। नगर को सुशोभित किया है, सब लोगों ने अपने अपने घर को भी सुशोभित किया है। सबकी बेटी सीता है, उसका विवाह हो रहा है। दुल्हाराम को तैयार कराया, स्नान कराया गया, तैयार किया, सुंदर वस्त्र और आभूषण भगवान को धराए, सहरा लगाया। सुमंत्र जी अयोध्या के महामंत्री तैयार कर रहे हैं राम जी को। तीनों भैया भी तैयार हुए। स्वयं कामदेव घोड़ा बन करके आया है भगवान श्री राम के लिए, और शिव स्मरण करके दुल्हा राम उस काम रूपी अश्व पर सवार हुए हैं। जनुबाज बेश बनाई मन सिज ग्राम हित अति सोहई,
जनुबाजी बेश बनाए मन सिज, राम हित अति सोहई। अपने बय बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीनु जराव, ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे। किंकिनी ललाम लगाम, ललित बिलोकी सुर नर मुनि ठगे। जनुबाजी बेश बनाए मन सिज, राम हित अति सोहई। जनुबाजी साक्षात कामदेव घोड़ा बनकर आया, भगवान राम उस पर सवार हुए। साधारणतया सामान्य आदमी का जब विवाह होता है तो काम उसके ऊपर सवार होता है, लेकिन यहां राम का विवाह हो रहा है, वे काम के ऊपर सवार हुए। देवता सब बराती बनकर के आ गए। देवताओं की शक्तियां, देवियां, वो घरातीनी बनकर के कन्या पक्ष में चली गई। मानव रूप लेकर के सब आ गए। भगवान शंकर अपने नंदी के ऊपर आरूढ़, त्रिशूल उछालते, डमरू बजाते, बड़े प्रसन्न हैं। वे भी बारात में, ब्रह्मा जी भी बारात में। लेकिन ब्रह्मा जी ने आज बारात को देखा, आज वर यात्रा को देखा तो बड़े चकित हुए, बड़े परेशान हुए। भोले बाबा ने ब्रह्मा जी से पूछा, बूढ़े बाबा क्या हुआ, परेशान क्यों हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता, लेकिन आज की मिथिला को मैं देख रहा हूं तो मेरी रचना मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। लगता है ये मेरी बनाई हुई नहीं है। मैं सृष्टि का रचयिता और मेरी रचना कहीं नहीं। भोले बाबा ने कहा, किसका विवाह हो रहा है? बोले सीताराम जी का। सीताराम जी कौन? बोले हमारे माँ बाप। बोले हमारे माँ बाप की शादी हो रही है और उसमें हम संतान की रचना कहीं नहीं हो तो उसमें क्या रोना? माँ बाप की शादी के फोटो एल्बम में बेटे की फोटो कहीं नहीं हो साथ में तो बेटा बुरा मान ले। पापा, आप और मम्मी ने इतने बढ़िया बढ़िया फोटो कब खिंचवाए और इसमें मेरी एक भी फोटो नहीं। तो सीताराम जी हमारे माता पिता, उनका विवाह हो रहा है, उसमें हमारी कृति कहीं नहीं दिखाई पड़े तो ये रोने की बात नहीं है। ब्रह्मा जी के मन का समाधान हो गया। लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, दुल्हा राम का दर्शन कर रहे हैं, धन्य हो रहे हैं। और बारात पहुंची मंडप पर। सुनैना जी आई और भगवान श्री राम की आरती उतारी, मंडप में ले आए। दिव्य सिंहासन पर भगवान राम विराजमान हुए। जनक जी और कुशकेतु एक एक बारातियों को उनके आसन पर बिठा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। कन्या के बाप को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए रामायण में जनक जी सिखाते हैं। जनक बाम दिशि सोह सुनैना, जनक जी के वाम भाग में सुनैना जी बैठी हैं। शतानंदादि ऋषियों ने वेद मंत्रोच्चार के द्वारा गणपत्यादि का स्मरण कराया और फिर दुल्हा राम का स्वागत किया। आसन दिया गया है, अर्घ दिया गया है। अर्घो अर्घो अर्घः प्रतिगृह्यताम प्रतिगृह्णामि इति प्रतिवचनम्। विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यताम प्रतिगृह्णामि इति प्रतिवचनम्। ये कहते हुए विधियां आगे बढ़ने लगी। राम जी विराजमान हुए और तब राम जी के चरण का प्रक्षालन हुआ। सुनैना जी जल की धारा कर रही है और जनक जी भगवान के चरण का प्रक्षालन कर रहे हैं। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभनगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज हरिउर सर सदैव विराजहि। जे शत्रु
सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल बाजहि लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावनी चरण प्रक्षालन किया। जिन चरणों से सुरसरी गंगा प्रकट भई है और जिस गंगा को भगवान शंकर जी ने अपने मस्तक पर धारण किया है, जिन चरणों को स्पर्श करके अहल्या जी तर गई, भगवान के उन चरणों का प्रक्षालन किया। जय ध्वनि वेद ध्वनि होने लगी, मंगल ध्वनि होने लगी और फिर मंगलाष्टक पढ़े गए। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता जया गंडकी पूर्णा पूर्ण जलै समुद्र सहिता कुर्यात् सदा मंगलम शुभलग्नम सावधान वरपक्ष सावधान कन्यापक्ष सावधान कन्यादाता सावधान कन्या प्रतिग्राही सावधान सावधान। मंगलाष्टक का मंगल पाठ हुआ और तब आदेश दिया गया, कन्या पधरावो, सावधान ले आओ कन्या को। मंगल बाजे बजने लगे, पुष्प की वृष्टि होने लगी। दुल्हन के रूप में सीता जी को सखियों ने तैयार किया है। घूंघट में मुंह छुपा हुआ है, सखियां साथ में चल रही है। धीरे 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 सीता जी को ले आई, पुष्प वृष्टि होती रही और लग्न मंडप में सीता जी पधारी। जय घोष करें, बोलिए श्री किशोरी जी की जय, श्री सीता मैया की जय। अंतरपट किया हुआ है। सखियों ने लाकर सीता जी को सामने वाले आसन पर बिठाया। मंगलाष्टक का पाठ होता रहा। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण विहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे ओ राम उद्धर
सदानंद जी महाराज की आज्ञा हुई, अंतरपट को दूर किया गया। वर कन्या ने एक दूसरे का निरीक्षण किया ठीक से। सीता जी का मुखचंद्र लज्जा आभूषण है स्त्री का, एक संकोच है, नीची दृष्टि है। राम जी ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। कन्यादान का संकल्प, जनक जी के हाथ में जल दिया गया। अक्षत, पुष्प, तुलसी, दर्भ, कन्यादान का संकल्प कराया। लक्ष्मी रूपिणी कन्या को विष्णु रूपाय वराय भार्यत्वेन दिया जाता है। कन्या का कन्यात्व पिता के घर ही, पिता के पास ही सुरक्षित रहता है। उसका भार्यात्व ससुराल जाता है, पति के साथ जाता है। तो दे दिया तो वो कोई बाप की मिट नहीं गई, बाप की भी है, बेटी वो है ही है, हमेशा के लिए है। उसका कन्यात्व बाप के घर में सुरक्षित। पुत्रित्व जो है वो है, भार्यात्व वो जा रहा। भार्यत्वेन तुभ्यमहं संप्रददे। हमारे लग्न की विधि जो है बहुत सुंदर, क्या सुंदर संकेत है। कन्या का पिता हाथ में जल लेता है कन्या देते समय, कन्यादान करते समय जल लेता है, संकल्प करता है। और फिर कन्या के हाथ में भी, कन्यादान के संकल्प के बाद कन्या के हाथ में जल दिया जाता है, अक्षत दिए जाते हैं, दर्भ, तुलसी, पुष्प सब दिया जाता है कन्या के हाथ में। बाप देता है एक जल की आचमनी और पिता कहता है जल से 3 गुण लेना पुत्री। जल की तरह स्वच्छ रहना, जल की तरह निर्मल रहना, जल की तरह शीतल रहना। स्वच्छ रहना और तू घर को स्वच्छ रखना, गंदगी से प्रेम ना हो। जल की तरह निर्मल रहना, पवित्र, और जल की तरह शीतल, स्वभाव गर्म मत रखना, वहां जाकर क्रोध नहीं करना। पुष्प देता है और पिता कहता है यह पुष्प सुंदर है, लेकिन यदि सुगंधित ना हो तो तू भी सुंदर है पुत्री, लेकिन इस पुष्प की तरह सुगंधित भी रहना। तेरा चरित्र है वही सुगंध है। सौंदर्य के साथ शील होना चाहिए, वही सुगंध है। दर्भ देता है और कहता है दर्भ की भांति पवित्र रहना और सब पवित्र रखना। तुलसी देता है, कहता है जिस प्रकार तुलसी भगवान नारायण को प्रिय है, उसी तरह तू अपने पति को प्रिय बनना। बिना तुलसी के भगवान नारायण कुछ अंगीकार स्वीकार नहीं करते। तू भी अपनी सेवा से इतना प्रसन्न करना अपने पति को, बिना तेरे कुछ स्वीकार न करे। जिमि तुलसी का हरि ही प्रिय। जिस प्रकार तुलसी श्री हरि को प्रिय है, वैसे ही तो अपने पति को प्रिय हो बनना। अक्षत देता है और कहता है तेरा पातिव्रत भी अक्षत रहे, तेरा सौभाग्य अखंड रहे।
विधि पूर्वक सीता जी का हाथ लेकर के श्री राम जी के हाथ में सौंपा गया, कन्यादान किया, पुष्प वृष्टि हुई। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय। कन्यादान किया गया। फिर अग्नि प्रज्वलित हुई। अब जो आमने सामने बैठे थे वो एक लाइन में एक साथ बैठे आसन पर, अग्नि की साक्षी पर दोनों ने होम किया और फिर अग्नि की साक्षी में फेरे लिए। कहीं 4 फेरे की बात है, कहीं 7 फेरे की बात भी है, अलग अलग है विधि। एक आसन पर बैठे श्री राम जी ने सीता जी के सेंथे में सिंदूर लगाया। जानकी सौभाग्यवती हुई जब राम जी ने सीता के सेंथे में सिंदूर लगाया, आंख बंद कर दी, आंख में आनंद के आंसू आ गए। मन में जो निश्चित किया था वही सावरा पति प्राप्त हुआ। सौभाग्यवती हुई सीता जी। सीताराम जी की सुंदर परछाई प्रतिबिंब मणि के स्तंभों में दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव और रति मणि के स्तंभ में छुप करके सीताराम जी के विवाहोत्सव का दर्शन कर रहे हैं। किसी देवता ने देखा तो कहा कि अंदर छुप करके क्या बैठे हो, बाहर आओ ना, हमारी तरह दर्शन करो। कामदेव ने कहा अंदर छुप करके बैठा हूं वही ठीक है। क्यों? बोले बारात में शंकर जी आए, शंकर जी से दूर रहना ही अच्छा। एक बार गया था उनके समीप तो जलाकर राख कर दिया। उसी वक्त दशरथ जी के मन में यह विचार आया है कि मेरे 3 पुत्र अभी बाकी है, विवाह के योग्य है, और जनक जी के परिवार में 3 कन्या रत्न और है। यदि जनक जी दे दें, राजी हो जाएं, तो मैं अपने 4 पुत्रों का विवाह एक ही मंडप में एक साथ कर दूं। दशरथ जी ने बात गुरुदेव वशिष्ठ जी से बताया, उनको बताया, और वशिष्ठ जी ने जनक जी के पास आकर कहा कि मिथिलेश, चक्रवर्ती सम्राट अवधेश तुम्हारे आंगन पर खड़े हैं झोली फैला के। महाराज आप क्या कह रहे हैं? दशरथ जी तो चक्रवर्ती सम्राट है, मैं तो छोटा राजा हूं। मांगने की क्या बात है, हुक्म करिए, आज्ञा दीजिए। बोले आपके परिवार में और 3 कन्या रत्न हैं। एक को देखा तो हमारे महाराज ललचाए हैं, अन्य जो 3 बहनें हैं सीता की वो भी हमें चाहिए। यदि आप राजी है तो दशरथ जी चाहते हैं 4 पुत्रों का विवाह यहीं पर हो जाए। जनक जी बोले ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य और गौरव की बात है। तुरंत निर्णय हुआ। लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला, भरत जी के साथ मांडवी, शत्रुघ्न जी के साथ श्रुति कीर्ति। जो बहनें सीता जी के पीछे बैठी थी, मंगल गीत गा रही थी, उन्हें कहा गया कि उठो, तुम्हें भी दुल्हन बन के आना है। तो हंसती हुई सखिया उन 3 बहनों को हाथ पकड़ करके ले गई और उन्हें भी पुनः एक बार मंगल स्नान करा के दिव्य वस्त्र अलंकार धारण करा के दुल्हन के रूप में ले आई। तो यहाँ 3 भैया जो सीता जी की बहनों के साथ मस्ती कर रहे थे, उन 3 से कहा गया कि जाओ उठो, दुल्हा बन करके आओ। 3 भैया ने एक दूसरे से कहा मस्ती तो भारी पड़ गई। ये तो वही हुआ ना, भैया की साली तो घर में घुस गई हमारे घर में आ गई दुल्हन बन के। अब 4 विवाह एक साथ संपन्न हो रहे हैं। सब विधियां संपन्न कराया गया।
को भोजन कराया गया, 4 प्रकार का अन्न चतुर स्वार परोसी गए और पंच कवल करी सब जेवन लागे। और वो सब बराती जिम रहे थे। उस वक्त मिथिला की महिलाएं मधुर गारियां सुना रही थी। ये गारी होती थी, लग्न में होती है, गाली नहीं, गारी। गाली दिया तब तो झगड़ा हो जाता है, लेकिन गारी सुन करके तो बराती को इतना आनंद आता था कि एक लड्डू और खाते थे। गारी सुनकर प्रसन्न होकर एक लड्डू और। चारों दंपति ने जब प्रणाम किया दशरथ जी के चरणों में, तो ऐसा लगा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ क्रिया फल समेत मानो दशरथ जी के चरण में गिर पड़े। जो जो सम्मान में दिया जनक जी ने, बहुत प्रेम पूर्वक दशरथ जी ने लिया। और जब स्वीकार किया दशरथ जी ने, उसी वक्त सब याचक आए, कहने लगे महाराज बधाई हो, आपके 4 पुत्र की शादी हुई, चारों पुत्रों का मंगल विवाह संपन्न हुआ। तो दशरथ जी ने दीन जाच कनि जो जही भावा, याचकों को जिनको जो चाहिए था दे दिया, और जो फिर बच गया उबरा सो जनवास ही आवा। कन्या का पिता अपनी शक्ति के अनुसार प्रसन्नता से जो भी दे, वर पक्ष वालों को चाहिए कि उदार मन से स्वीकार करें, शादी को सौदेबाजी के रूप में बदल न दे। दहेज के दूषण ने आज समाज को इतना पकड़ा है, और उस दहेज के चलते कई महिलाओं का सुख चला जाता है, और कहीं कहीं तो खुद ही उसको झेलना पड़ जाता है। दहेज का दूषण समाज को इस तरह से पकड़े रखा है कि घर की शांति चली जाती है, घर का आनंद चला जाता है, घर का सुख चला जाता है। शादी को सौदा न बनाएं। कन्या का पिता अपनी शक्ति के अनुसार प्रसन्नता से जो भी दे, वर पक्ष को चाहिए कि उदारतापूर्वक स्वीकार करें। पूरा लिस्ट, वो तो मांग का लिस्ट पहले भेज देते। हमारा बेटा इंजीनियर है तो इतना तो दहेज देना पड़ेगा। अरे बेटा तेरा इंजीनियर है तो कमा के क्या ससुर जी को खिलाने वाला है? वो उसकी कमाई तो तू ही रखने वाला है देवता। आभार मान कन्या के बाप का कि उसने बिल नहीं थमाया, कि इसको पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखाया, उसका इतना बिल पहले चुकता करो और बाद में कन्या को ले जाओ। अरे दुल्हन ही दहेज है। बाप तो वो जो संस्कार देकर भेजता है, सबसे बड़ी दहेज तो वही है, सबसे बड़ी संपत्ति वही है। बाद में भी टॉर्चर करते रहना, तेरे बाप ने ये नहीं किया, तेरे बाप ने वो नहीं किया, जा ये ले आ, ये ले आ। अब जमाई बाबू को धंधा करना है तो वो कहते हैं तेरे पिताजी से ले आ 10 लाख रुपया। शर्म आनी चाहिए। दुल्हा राजा, राजा है तू, भिखारी बना। लग्न के मंडप में फिर वहाँ बड़ी लंबी सूची लेकर के देते, फ्रिज दो तो विवाह करेंगे, कलर टीवी दो तो विवाह करेंगे, मोटर कार दो तो विवाह करेंगे। उन्हें कार चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, उसको फ्रिज के अंदर डाल देना चाहिए, दरवाजा बंद, ले फ्रीज हो जा। कहलाता है दुल्हा राजा और लग्न के मंडप में भिखारी बन जाता है। और फिर ससुर जी से भीख में मिली हुई मोटर कार में निकलने से तो अच्छा है अपनी कमाई की साइकिल के पैडल लगाते हुए जा भैया, उसमें तेरी तेजस्विता है, उसमें तेरी गरिमा। नहीं तो ससुर जी से भीख में मिली हुई मोटर कार में निकलेगा तो कोई कहेगा देखो रिच बैगर जा रहा है, एक धनवान भिखारी। दहेज का मतलब है दायज, दायजन्य इति। हमारे ऋषियों ने पैतृक संपत्ति पर कन्या, बेटी और बेटा दोनों का समान अधिकार माना। सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है हमारे यहां, लेकिन उस जजमेंट में और हमारे धर्म की व्यवस्था में थोड़ा फर्क है।
धर्म ने भी माना, हमारे ऋषियों ने भी माना कि पैतृक संपत्ति पर पिता पुत्र का, पुत्री और पुत्र दोनों का अधिकार है। लेकिन निर्णय यह किया गया कि भविष्य में साले और बहनों में झगड़ा न हो, इसलिए विधान ऐसा किया गया कि अचल संपत्ति पर पुत्र का अधिकार और चल संपत्ति से पिता अपनी पुत्री को दायज दे। वो कन्या धन है, वो कन्या का अपना स्वत्व है, उस पर वर पक्ष वालों का कोई अधिकार नहीं, यहां तक कि पति का भी अधिकार नहीं। पति ये नहीं कह सकता कि मेरा वो कर्ज चुकता करना है और तू तेरे बाप के घर से वो जो गहने ले आई है ला बेच करके चुका दो, ये पति का भी अधिकार नहीं है। वो कन्या का स्वत्व है, उस पर कन्या का अधिकार है, वो कन्या धन है। कन्या के बाप ने वरदक्षिणा के रूप में कन्या दान करते समय जो दिया है उस पर केवल वर का अधिकार है। ये तो दायज है, वो कन्या का अपना स्वत्व है जो चल संपत्ति से पिता ने अपनी पुत्री को दिया है। और एक बार दे दिया तो हिसाब चुकता हो गया वाली बात नहीं, अभी भी, क्योंकि अचल संपत्ति का अधिकारी पुत्र है, तो जब जब वो पुत्री आएगी ससुराल से पिहर में, तब तब पिता कुछ न कुछ देता ही रहेगा, खाली हाथ नहीं लौट आएगा। कभी पिता बेटी के घर भी जाएगा तो उसको दे करके ही आएगा, भाई भी गया दे करके आया। और यदि पिता का स्वर्गवास हो गया तो जब जब बहन आएगी भाई को भी चाहिए कि बहन का हिस्सा स्वीकार करते हुए कुछ न कुछ बहन को देता रहे, और बहन बड़ी उदारता से स्वीकार करे और भैया को आशीर्वाद दे। कभी वो खुद गई भैया के घर राखी बांधने, या कभी खुद भैया आया बहन के घर जिमने भाव दूज। वो गई पिहर में तो कुछ लेकर आती है, भैया आया कुछ देकर जाता है, थोड़ा 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 देता ही रहता है, ध्यान रखता है हमेशा बहन का। संस्कृत में बहुत सुंदर शब्द है पुत्री के लिए, दुहिता। एक अर्थ है दूरे हिता, दूर ही अच्छी, मतलब ससुराल में अच्छी, और दूसरा अर्थ दुहिता, जब जब आती है पिहर में तो पिहर की गाय को दोह दोह करके कुछ न कुछ ले ही जाती है, इसलिए दुहिता। पिहर की गाय को दोहती ही रहती है और उसका अधिकार है। इतनी सुंदर व्यवस्था को हमने बिगाड़ रखा है और शादी को सौदा बना दिया, दहेज को दूषण के रूप में इतना विकृत कर दिया है कि आज एक बहुत बड़ी समस्या समाज के सामने। राम कथा सुनने वालों, राम जी की भक्ति करने वालों, वैष्णव कहलाने वालों, इस दूषण से बचना, शादी को सौदा मत बनाना। वहाँ तो स्नेह ही मुख्य होता है, प्रेम ही मुख्य होता है। प्रतिज्ञा करना कि हम उस दूषण में नहीं फंसेंगे। वरना चक्रवर्ती दशरथ जी के घर कौन कमी थी, फिर भी जनक जी ने अपनी शक्ति के अनुसार जो भी दिया दशरथ जी ने प्रेम से स्वीकार किया, और फिर दीन जाच कनि जो जही भावा, याचकों को बहुत दिया और उबरा सो जनवास ही आवा। जो उबरा, जो बचा, वो जनिवास में ले आए। 4 लाख सवत्स धेनु मंगाया है, सब विधि अलंकृत करके प्रसन्न होकर के ब्राह्मणों को दान किया। बहुत प्रसन्न हुए। 6 महीने तक बारात रुकी। आज 6 घंटे नहीं रुकते हम। 6 घंटा बारात को संभालना मुश्किल हो जाता। वहाँ 6 महीने तक बारात रुकी, लेकिन फिर भी स्नेह बढ़ता ही रहा, कम नहीं हुआ। जब भी महाराज दशरथ चलने को कहते, जनक जी आग्रहपूर्वक रोके रखते। 6 महीने पर्यंत उत्सव होता ही रहा, उत्सव होता रहा। सीताराम जी की आरती सब लोग उतारने लगे। आइए हम लोग भी जरा उस दिव्य दंपति की मानसिक आरती कर लें, जहां बैठे हैं वहीं से। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली।
दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। राजे नंद जू के लाल वृषभान की लली। राजे नंद जू के लाल वृषभान की लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। पदनख मणि चंद्रिका की उज्ज्वल छटा। पदनख मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा नील पीत कटी पट रहे मन को लुभा। नील पीत कटी पट रहे मन को लुभा। कटी कौंधनी की शोभा अति लगती भली। कटी कौंधनी की शोभा अति लगती भली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। नाभिरुचिर गंभीर मन भंवर परे। नाभिरुचिर गंभीर मन भंवर परे। और कौस्तुभ श्रीवत्स भृगुपद उभरे। भृगुपद उभरे। वन माल उर राजे कंबुकंठ त्रिवली। वन माल उर राजे कंबुकंठ त्रिवली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। जय हो। दिव्य कांति गौर श्याम मुख चंद्र की छटा। दिव्य कांति गौर श्याम मुख चंद्र की छटा। घुंघराली अलकावली सुजलद घटा। घुंघराले अलकावली सुजलद छटा। द्युति कुंडल दसन सो चपल बिजली। द्युति कुंडल दसन सो चपल बिजली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली।
चंद्रमा मुकुट त्रिभुवन धन के, चंद्रमा मुकुट त्रिभुवन धन के, अंग अंग दिव्य भूषण कनक मन के, अंग अंग दिव्य भूषण कनक मन के, सोहे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली, सोहे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली, दिव्य दंपति आरती उतारो है अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। चितवनी मुस्कानी प्रेम रस बरसे, चितवनी मुस्कानी प्रेम रस बरसे, हर्षि नारायण चरण परसे, हर्षि नारायण चरण परसे, जय जय कही बरसे सुमन अंजलि, जय 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 हो जय हो सुमन अंजलि, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली, दिव्य दंपति की आरती जय हो उतारो है अली, राधे नंद जू के लाल वृषभान की लली, राधे नंद जू के लाल वृषभान की लली, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली, 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 दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। राजनंद जू के लाल वृषभान की लली, ओ राज नंद जू के लाल वृषभान की लली, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज जय।